सकते। जो कुछ पाकिस्तान के पास है वो हिंदुस्तान के पास नहीं है। अच्छा। हम हिंदू से दोस्ती करते हैं, सिख से दोस्ती करते हैं, उसके साथ खाते भी हैं, पीते भी हैं, वहां जाके हम इनके साथ रह सकते हैं और यहाँ पे हम इनके साथ तजारत नहीं कर सकते। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो आज मैं फिर पाकिस्तानी से दो नमूनों को पकड़ के लाया हूं जो कि इंडिया की बात करते करते आपस ही में लड़ मरे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज की रिएक्शन वीडियो। और इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज के ये रिएक्शन वीडियो। हों इस्लामिक कंट्रीज हो, वो जब इंडिया से होके चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का है कि भाई क्या करें। अब इंडियन वेडिंग्स पे किस तरह से वो मतलब ये घोड़े आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो ये किस तरह से नाच रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें उनसे इंस्पायर होते हैं देख कर ना। क्या वजूहत है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, और इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? आप बताइएगा। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। अच्छा, हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। सबको शायद वो अगर मुसलमान हो जाए तो शायद हमें फिर इख्तलाफ बात शुरू हो जाएंगे, शायद फिर हमें ये प्रोडक्ट भी गंदी लगने लग जाएगी, शायद उनका कल्चर भी गंदा लगना चाहिए। मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। हमें देखें, हमें क्या ज़रूरत थी कि इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करने की? हमने क्यों नहीं ईरान का लिया, ठीक है? क्यों नहीं हमने किसी इस्लामिक कंट्री का कल्चर अपनाया? हमने अपना कल्चर क्यों नहीं तलाश किया कि हमारा कल्चर क्या है? कैसे तलाश करते? मतलब है कि हमारे मीडिया देखें, अभी तकरीबन 20 साल से मुशर्रफ के दौर के बाद मीडिया इतना आज़ाद हुआ है, ये व्हाट्सअप वगैरह आ गया है, यूट्यूब वगैरह आ गया है, फेसबुक वगैरह आ गया, अभी हुआ है ना। इससे पहले तो कोई मीडिया नहीं था, कोई इंडिया का चैनल इधर नहीं चलता था। हम पैसे खर्च करके VCR लेके, फिल्में लेके किराए पे, मतलब महंगी फिल्म, कोई इंडिया की फिल्म रिलीज होती थी तो हम पहले, सबसे पहले हम कहते खुश होते, हमने ये देख ली है, तुमने बाद में देखनी है। और आज हमें एतराज़ हो रहा है कि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे मुल्कों वाले इंडिया वाले के कल्चर को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने तो पहले से किया हुआ है भाई, सिर्फ हम मानते नहीं है, यही हमारी गलती है। जो चीज़ें हमें उनसे लेनी चाहिए थी, जो सीखनी चाहिए थी, वो हमने नहीं सीखी हैं। और जो अय्याशियाँ सीखनी थी, जो कल्चर, बसंत का त्यौहार अब ख़त्म हो गया है। जितनी पाकिस्तान में, लाहौर में बसंत मनाई जाती थी, इतनी पूरी दुनिया में नहीं मनाई जाती थी, ठीक है। अभी वो कातल खेल हो गया, इसलिए ख़त्म हो गया। तो ये है कि इंडिया का कल्चर है ही अच्छा है, सबको प्यारा लगता है, हमारे साथ रहे हैं, 1000 साल हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, हमारा कल्चर भी हिंदुओं को पसंद है, हमें कोई मसला नहीं है। आज हम ये लड़ाई ना डालें, आज भी हम साहिब तल्लुकात अच्छे करें तो यकीन करें कि हम भी तरक्की करेंगे, फिर हमारा कल्चर भी लोग लेके जाएंगे। अब हमारा वो कल्चर कौन सा लें? दहशतगर्दी का हमारा कल्चर लें? हमने क्या कल्चर दिया है? ये बात सही है। 60-70 सालों में हमने, जब से पाकिस्तान बना है, हमने सबसे पहले कश्मीर का मुद्दा उठाया है, मुजाहिदीन बनाए, हमने कश्मीर लेंगे, हम कश्मीर लेंगे। हम तो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हम तो खुद 5-6 जो मतलब हमारे मसलक बने हुए हैं, शिया सुन्नी, हम तो इसमें लड़ रहे हैं, हम तो एक मसलक पे नहीं है। चलो ठीक है, हर बंदे को आज़ादी अपने मसलक की जिस तरह भी करे, ठीक है, मगर हमने वो काम किए हैं जो करने नहीं चाहिए थे, इसीलिए हम लोग पीछे हैं, ठीक है। जितने हिंदुओं में फ़िरके हैं ना, इतने मुसलमानों में नहीं है, मगर वो फिर भी इकट्ठे हैं। मैं इनकी तरफ आती हूँ, क्या ये सही कह रहे हैं? मैं इनकी बात से बिल्कुल भी ज़रा सहमत नहीं, मैं इनकी बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। बेसिकली कल्चर जो है, रिवायात, इंसानी फितरत, इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो असरअंदाज होती है। वो इस तरह से कि हमें वो चीज़ पसंद आती है, इंसानी फितरत में है, जिस चीज़ की तरफ हम चलना चाहते हैं, वो गोरा हो, वो ब्राउन हो, वो ब्लैक हो। बेसिकली अगर आपने बात की है, जो कि आपका क्वेश्चन था कि इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसी तरह मुसलमानों के कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। कहाँ पे फॉलो किया जाए? मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ, आप कभी सर्च कीजिएगा, बहुत सी ऐसी वेस्टर्न वुमेन जो हैं, ठीक है, वो
अपनी इज़्ज़त की वजह से इस्लामी कल्चर को पसंद करती हैं। अच्छा। उन्हें पर्दा मिलता है, उन्हें इज़्ज़त मिलती है, उन्हें हर चीज़ मिलती है, और बहुत सी कन्वर्ट भी हुई हैं इस्लाम में, ठीक है। अब इसी की एक एग्जांपल आपको मैं बड़ी खूबसूरत दे देता हूँ कि अफ़गानिस्तान में एक अंग्रेज़ गई थी, ठीक है, जो कि वहाँ पे कवरेज के लिए गई थी, और उसे ये था कि शायद वहाँ पे वो दहशतगर्द हैं सारे मुसलमान ने, बेसिकली हमें दहशतगर्द बना दिया गया है बातों की और वही बात हमें मैं दहशतगर्द BBC के बना ऊपर दिया बता गया रही है थी कि भाई। मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, और जो मैंने वहाँ पे देखा है मैंने सारी दुनिया में नहीं देखा, ठीक है। बेसिकली ये कल्चर है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है ना कि बाहर के लोग, आपके मुताबिक बाहर के मेजोरिटी के लोग यहाँ जितने भी लोग हैं वो इस्लाम को कबूल करे हैं, इस्लाम को पसंद करे हैं, पाकिस्तान के कल्चर को या पाकिस्तान के मज़हब को पसंद करे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो वो कुछ और ही नज़र आते हैं, वो किसी और रंग में नज़र आते हैं। वो अमेरिका के अंदर जाएँ तो ऐसे नज़र आते हैं कि कभी देख के पता ही नहीं चलता ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी औरतें हैं, उनके तो कपड़े, भाई मैं क्या ही कहूँ, तो भाई पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना, तो इस्लाम के फॉलोवर क्यों नहीं बन रहे, बाहर जाके क्यों रंग बदल रहे हैं? अच्छा, मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हज़रत अली का एक कौल है कि नेकी जो है ना पहाड़ चढ़ने के मुताबिक, आप पहाड़ चढ़े हो इसी तरह नेकी आपको लगती है, और पहाड़ से उतरना, बदी की तरफ जाना पहाड़ से उतरने की तरह, तो बहुत आसान है कि आप बदी की तरफ जाओ। और इसके साथ आपने जो बात की है ना कि पाकिस्तानी या हम जो है इधर से जब जाते हैं अमेरिका, US, UK वगैरह, कनाडा, तो हम अपना कल्चर भूल जाते हैं। इसके ऊपर ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि इंसानी फितरत है, जब इंसान को थोड़ा मिलता है ना तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा मिलता है ना तो वो अल्लाह ताला को भूल जाता है। फितरत में सिर्फ पाकिस्तान की फितरत क्यों बदल रही है? अगर हम देखें ये इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ जाएं या ईरान, इराक, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर तो कोई चेंजिंग उस तरह की नहीं देखी तो वो माइनॉरिटीज़ को राइट्स देने के लिए देखी, भाई मंदिर वगैरह बना दिए, लेकिन उनके अंदर वो वाली चेंजिंग नहीं देखी जो कि हमारे अंदर आ जाती है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पूरी दुनिया में जो भी उभर के आते हैं उन चंद एक छोड़ के बकाया सब अपने मफादात के लिए आते हैं, यहाँ के कौम के लिए आते हैं? मोस्टली मफादात के लिए। मोस्टली मफादात के लिए, चंद एक को छोड़ के, ठीक है। तो फिर वो मफादात इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें सिर्फ उन्हें बेनिफिट्स हों, वो अपनी हद तक नस्ल का नहीं सोचते। क्योंकि इसकी मिसाल आप इसी तरह से ले लें कि जो हमने बीजना है वही हमने काटना है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम ये गलत चीज़ किसी और को सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल है मैं दूध बेचता हूँ, मैं उसमें पानी मिला के किसी और को दूध भेज देता हूँ, तो मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि मेरे बच्चे कल को जब होंगे तो वो कहीं और से चीज़ लेंगे तो वो भी मिलावट करके देगा। ये चीज़ जब इंसान में आती है तो वो अपने जो है अपनी फितरत को भी समझता है और वो फिर अपने दीन को भी समझता है। बेसिकली हमारा ये सारे का सारा मसला दीन से दूरी है। और रही बात इंडिया की, अफ़गानिस्तान की, ईरान की, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सीरियस किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी की जरूरत मैं हमें आपको मिसाल देता हूँ। इनकी मैं बात काटता हूँ, ये मुझसे छोटे हैं। हमें देखें, दुनिया में रहने के लिए सबकी ज़रूरत है। सबसे पहले हम साए की ज़रूरत होती है। जो चीज़ हम बाहर से हज़ारों किलोमीटर से लेके आते हैं, जो हमें अगर 100 किलोमीटर से मिलती है वो बेहतर नहीं है, वो सस्ती नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई बस हिंदू नहीं होंगे, सिर्फ मुसलमान ही होंगे? अब ये कह रहे हैं कि जी मुसलमान, हम दीन से दूर हैं, तो ये किसका कसूर है? हमारा भी नहीं है, हमारे निज़ाम का कसूर है, हमारे अफसरों का कसूर। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये बंदा क्या कह रहा था? इस बंदे का ये कहना था कि भैया हम लोगों को सबसे पहले किसी की ज़रूरत नहीं, पड़ोसी की, किसी भी पड़ोसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई उसके बाद जो ये बंदा कह रहा था कि भाई ये मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये हर बंदे को कन्वर्ट करने में काहे लगे रहते हैं। जैसे कह रहा था उन लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, इतने समय से कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो भाई कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? कौन सी जरूरत है किसी हिंदू को मुसलमान बनाने की, या किसी सिख को मुसलमान बनाने की, या किसी सिख को मुसलमान बनाने की, या मुसलमान को सिख बनने की? भाई किसी को भी कन्वर्ट होने की मेरे हिसाब से तो कोई भी जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा है कि एक ही धर्म है, वो बताए कौन सा है? वो दुनिया का सबसे बड़ा एक ही धर्म है, उस धर्म को कहते हैं इंसानियत। जी हाँ, अगर आदमी खाली यही समझ ले भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग खाली एक दूसरे को इंसान के रूप में देखे ना,
तो कोई जरूरत नहीं है यार इस तरीके से धार्मिक विचारों को आपस में लड़ने की। तो भाई कोई जरूरत नहीं है यार इस तरीके से धर्म के रूप में आपस में लड़ने की। मेरे हिसाब से तो किसी को लड़ने नहीं चाहिए। अगर कोई भाई हिंदू है तो अच्छी बात है, कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम रहने दो, कोई हिंदू है तो उसको हिंदू रहने दो। लेकिन इन पाकिस्तानियों के मन में पता नहीं कौन सी बात चलती रहती कि भाई कन्वर्ट होना। अगर वो भाई गैर मुस्लिम है तो भाई वो अच्छा आदमी नहीं है, अगर भाई वो गैर मुस्लिम है तो भाई वो दोज़ख में जाएगा, अगर भाई वो गैर मुस्लिम है तो वो भाई उसको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाना। बस ये पाकिस्तानियों के यही थॉट रहते हैं, इन लोगों के यही दिमाग में चलता रहता है। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये नहीं आता कि भाई हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ गई है, हमारे देश में भाई खाने के लिए रोटी नहीं है, हमारा देश किस तरह से पिछड़ रहा इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं। लेकिन भाई इस चीज़ की टेंशन है कि भाई वो गैर मुस्लिम है, वो भाई हिंदू है, वो भाई सिख है, वो भाई ईसाई है, इन सब की इनको टेंशन है भाई। ये सब की टेंशन लगी रहती है। और सबसे ज्यादा टेंशन इन लोग पाकिस्तानियों किस चीज की लगी रहती है कि भाई हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। भाई हिंदुस्तान में कुछ फॉरेन कंट्री से लोग आके डांस करने लगे तो भैया उन लोगों ने डांस क्यों किया। बस इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान चंद्रयान क्यों बना लिया, हिंदुस्तान ने ये क्यों कर लिया, हिंदुस्तान ने वो क्यों कर लिया। तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना एंड बगल में दिए गए बेल आइकन उसको जल्द दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार की रिएक्शन वीडियो मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम आती रहती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।